मैं एक वर्कर कन्वेंशन पे खानेवाल गया। पाकिस्तान में सियासी पाबंदियों पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं वहां गया सर, कम से कम 1000 के करीब पुलिस एहलकार वहां पे बाहर पोस्ट कर दिए जी कि यहां पे कन्वेंशन नहीं हो सकता। 4 दीवारी के अंदर कन्वेंशन था। मैं किसी तरह घुस गया। जब मैंने तकरीर कर ली सर, तो सारी पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ गई कि तुमने तकरीर क्यों किया। क्या पाकिस्तान में एक मेरे जैसे शहरी को तकरीर करने का कोई हक नहीं? सेनेटर को छोड़ दे, मैं क्यों नहीं तकरीर कर सकता? मैं अपनी बात क्यों नहीं कर सकता? मुझ पे किसकी पाबंदी है? कौन रोक सकता है मुझे? मैं करूंगा। कितनी दफा गिरफ्तार करोगे? कितनी दफा मारोगे? वक्त सब पे आएगा। आज हम मार खा रहे हैं, कल तुम सब लोग मार खाओगे। ये नहीं हो सकता कि आज हमारी बारी हो और आप लोग हंसेंगे। एक वक्त आप पे भी आएगा। आज मैं दरखास्त करता हूं, हमारे साथ इस चीज में खड़े हो जाइए। हमसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती आप भी दोहरा रहे हैं। मेरे जाने के बाद उस डेरे पे मेरा जो एमपी है फैसल नियाजी, उसके डेरे पे पुलिस फिर गई, उसके ट्रैक्टर उठा के ले गए। अब ट्रैक्टरों का क्या कसूर है? ट्रैक्टरों के टायर फाड़ दिए, ट्रांसफार्मर टूल के उतार के फेंक दिए, उसके मजदूर उठा के ले गए, उसके जो मुस्ताजर जिसको टेनेंट कहते हैं वो उठा के ले गए। इस वक्त 70 के करीब पीटीआई के एहलकार गिरफ्तार हैं क्योंकि उन्होंने पीटीआई का वर्कर कन्वेंशन कराया था। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें आप कन्वेंशन नहीं कर सकते, तकरीर नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं कर सकते? मैं करूंगा, इमरान खान का नाम लूंगा। मैं 1001 दफा इमरान खान का नाम लूंगा। कब तक मेरी जबान बंद करेंगे? नहीं कहूंगा वो पानी पीटीआई है, उसका नाम इमरान खान है और वो पाकिस्तान की जान है। काट के दिखाओ कितना पीटीआई बीप 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 कर रहा होगा। इमरान खान इस पाकिस्तान की एक पहचान है। अब ये बात जो कर रहा हूं इसमें फिर तकलीफ होगी सर। डेफेमेशन का लॉ पास किया इन्होंने पंजाब ने। असल जो चीज देखने की है, नून लीग तो चले बुरी है, हम हर वक्त कहते रहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसमें पूरी सहूलतकार है इस जमहूरियत के गंदे निजाम को चलाने में। सर मैं बात कर रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हम हर वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे तकीद करते हैं और वो लोग बर्दाश्त भी करते हैं, लेकिन इस पूरे निजाम में एक जमात इतनी खूबसूरती से अपने आप को गुडी गुडी खेल रही है सर कि किसी को अंदाजा भी नहीं होने दे रहे। और मैं समझता हूं इसमें उनकी सहूलतकारी सबसे ज्यादा खतरनाक है। डेफेमेशन का लॉ पंजाब में आया तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हमारे इस लॉ से ताल्लुक नहीं। जो इनके वहां पे लीडर ऑफ द हाउस हैं या जो पार्लियामानी लीडर हैं, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको डिफेंड नहीं करेगी। कानून वहां पे नून लीग ने पास करवा दिया। जिस दिन पास करवाया गवर्नर से साइन करवाना था। इतनी कमाल खूबसूरती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने गवर्नर को दुबई छुट्टी के लिए भेज दिया और मुझे यकीन है उसके टिकट के पैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अदा किए होंगे। वहां 5 स्टार में होटल की स्टे करिए। 1 हफ्ते के लिए वो साहब बहादुर दुबई चले गए और जब वो दुबई साहब बात तो करने देगा, डेफेमेशन लॉ में 30 लाख जुर्माना ना करा दीजिएगा। जब वो जो वापस दुबई चले गए तो पीछे में जिस स्पीकर ने अपने पार्लियामेंट पंजाब की उस असेंबली में वो लॉ पास किया था, वो आराम से गाड़ी पे सवार होते और वहां से असेंबली से निकल के गवर्नर हाउस में कायम मकाम गवर्नर बनते हैं और आराम से साइन करके वापस चले जाते हैं। और जैसे ही वापस स्पीकर हाउस पहुंचते हैं, गवर्नर साहब दुबई से फिर लैंड कर जाते हैं। और फिर ऊपर से पीपल्स पार्टी का बयान आता है कि डेफेमेशन लॉ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल किरदार अदा नहीं। सर ये वो जमात है जिसकी आज स्टेटमेंट आई है कि हमसे बजट के बारे में नहीं पूछा गया, हमसे बजट पे कोई सिफारिशात नहीं ली गई। और आज इस दिन इसी वक्त आज से 3 घंटे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही रुकन फाइनेंस कमेटी का पाकिस्तान मुस्लिम नून की मशावरत से अभी बन चुका है। यह किस किस्म की मुनाफकत है, यह मेरी सोच से बाहर है। और इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हमारी रिस्पेक्टेबल जो खातून है, उनको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का, यानी कि हर वो चीज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए वो आराम से आईने ओहदे भी ले लेती है, वो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनी भी ले लेती है, वो गवर्नर भी लेती है। लेकिन जब गंद की बारी आती है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि शायद किसी दिन अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मूड किया तो उन्होंने इस हुकूमत को गिराने का जो एक प्लान बना रखा है उसकी एग्जीक्यूशन का टाइम आ जाएगा। सो आखिरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, 3 जजेस 3 लोगों का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाला था और फैसला बिल्कुल मुकम्मल हो चुका था कि पाकिस्तान पीपल्स तहरीक इंसाफ के 3 एमएनए जो कि इलेक्शन फॉर्म 45 पे जीत चुके थे 8 फरवरी को, उनका फैसला 2 महीने ट्रिब्यूनल सुलता रह गया। अचानक एक नून लीग के एक साहब दरखास्त देते हैं कि हमें जज पे एतमाद नहीं, और इलेक्शन कमीशन अगले दिन 1 दिन की कार्रवाई के बाद उस जज को ट्रिब्यूनल से हटा देता है। सर ये पाकिस्तान में ही हो सकता है कि 1 महीने की कार्रवाई जज साहब कर लें जिसमें वो जमात झूठी पाई जाए और खदशा हो कि 3 एमएनए चले जाए और वो तीनों एमएनए
इस्लामाबाद से हों और आपको क्योंकि 2/3 अक्सरियत भी चाहिए और उसमें फिर रिजर्व सीट्स भी जानी है, आपने अचानक जज तब्दील कर दिया। इद्दत का केस 1.5-2 महीने 2.5 महीने चलता रह गया। जिस दिन जज साहब ने फैसला करना था उस दिन जज साहब कहते ओहो मुझे याद आ गया, मैं तो इस कोर्ट में बैठने का अहल ही नहीं हूं, मुझे फौरन जो है ना यहां से हटा दिया जाए, ये फैमिली कोर्ट में। जब जज साहब वहां पे बैठने के वहां पे मजाज नहीं है, जब वो केस सुन नहीं सकते इद्दत का, तो फिर आखिर सजा में उस शख्स को और उसकी बीवी को फिर 7 साल की सजा किस चीज की दी गई है? ये कौन सा कानून है कि जज तो सुनने का अहल नहीं है लेकिन मुल्जिम 7 साल जेल में रहेगा? सर ये कानून नहीं चल रहा, या इंसाफ नहीं चल रहा, या जंगल का कानून चल रहा है। यहां जो लोग इस जंगल के कानून को चला रहे हैं वो भूल चुके हैं कि यहां खुदा भी बसता है, इस रियासत में अवाम भी बसती है, इस रियासत की अवाम की बद्दुआएं भी बसती हैं। वो वक्त फिर याद रखिएगा, ये वक्त सबका तब्दील होगा। बड़े बड़े फिरौन आए थे, सबका टाइम खत्म हो गया, आपका टाइम भी खत्म हो जाएगा, ये याद रखिए। ये जितने लोग इस वक्त पंजाब की जेल और पाकिस्तान की जेलों में, हमारी जितनी खवातीन, डॉक्टर यास्मीन, आलिया हमजा, सनम जावेद, ये जितने लोग, इजाज चौधरी, उमर चीमा, महमूद रशीद, ये जितने लोग जेलों में पड़े, इनकी फैमिलीज आपके लिए कौन सी बदुआएं करेंगी, याद रखिएगा। अगर आप अपनी तकलीफों को रोते हैं तो हमारी तकलीफ को बताइए। जब हमें यह देख के 9 मई करके डराया जाता है, हमें सब समझ लगती है आखिर कब तक ये पाकिस्तान इसके पीछे छुपता रहेगा। जनाब स्पीकर, आखिरी बात, मुझे पता है मेरा टाइम पूरा हो गया, आखिरी बात। आज हम पार्लिमानी पार्टी के इजलास के लिए अपने पार्लिमानी लीडर के दफ्तर में गए तो पता लगा उनके स्टाफ को बाहर निकाल दिया। अब वो जो दफ्तर है उसमें मुश्किल से 8 सेनेटर्स आते हैं, लेकिन गलती से हम 20 सेनेटर पीटीआई से मुंतखब हो चुके हैं। या तो जनाब वाला हमें दफ्तर बढ़ा दे दे या हमारे सेनेटर्स कम कर दें, क्योंकि अदरवाइज उस कमरे में बैठ के ये मीटिंग नहीं हो सकती। अब ये चॉइस आपके पास है कि हमें मारना है या दफ्तर बड़ा करना है। चेयरमैन साहब, एक आर्टिकल है आर्टिकल 84 जो कि ताकत देता है आपको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का, एजाज चौधरी साहब का, किसी भी सेनेटर का जो कि जेल में हो। मेरी इल्तमास है इस ऑगस्ट हाउस से कि इस आर्टिकल को स्क्रैप कर देते हैं सर। उसकी वजह सर आर्टिकल का इसका फायदा है ना, इस कानून का कोई ना ही इसका कभी कोई इस्तेमाल हो सका। आज ये चीज है कि सर एजाज चौधरी साहब को 1.5 साल के करीब 1.25 साल से ऊपर हो गया, एक शरीफ आदमी को, और हमारे इस सेनेट में इतनी जुर्रत नहीं है कि हम आज बजट सेशन में सिर्फ आधे घंटे के लिए उसको बुला के यहां बिठा देते। सर ये वक्त एक जैसा नहीं रहेगा, वो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आज हमारी बारी है, कल को सबकी बारी आएगी। मैं कहूं सर, हमसे, मैं बात सुने, हमसे भी गलतियां हुई हैं सर। मैं आज बताऊं, हमसे हमारे दौर में भी गलतियां हुई हैं। जिन लोगों ने हमें, मैं मानता हूं, जिन लोगों ने हमें उस वक्त उस एमएनए का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने नहीं दिया था, शायद वो आज आपको एजाज चौधरी का भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करने देंगे। लेकिन इरफान साहब, तारड़ साहब, आज वक्त है कि जमीर की सुन लेते हैं, किसी और की नहीं सुनते। शायद ये वक्त फिर जब हम पे आएगा, हम भी फिर जमीर की सुनेंगे, उनकी नहीं सुनेंगे। आज आप एक दफा जमीर पे फैसला कर दीजिए, ताहयात सेनेट में किसी की जरूरत नहीं होगी। जब कोई सेनेट या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जेल में होगा, उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होगा, मैं देखता हूं किसकी जरूरत है जो उसको रोकता है कि वो इजलास में शिरकत कर सके। कागर साहब, मैं समझ सकता हूं कि आपकी कितनी एक कैपेसिटी होगी इस मामले पे, बट कम से कम इस चीज को यहां उठाना बहुत जरूरी था। नंबर 1। नंबर 2 सर, 2 चीजें ऐसी हैं जो बहुत तकलीफ दें हैं। नंबर 1 सर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर यूसुफ साहब कल सरगोदा में गए, पूरा पाकिस्तान ने एक तमाशा देखा। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली का सरगोदा में दहशतगर्दी की अदालत बाहर गया अपने जमानत की केस में। सर 7 घंटे उसको बाहर खड़ा रखा, पुलिस की तमाम गाड़ियों ने उसको ब्लॉक कर दिया। 7 घंटे बाद अचानक ये फैसला आ गया, क्योंकि उमर यूब, वो मुल्जिम जो कि दहशतगर्दी की अदालत में मतलूब था, वो अदालत के अंदर जज के सामने पेश नहीं हो सका, इसलिए उसकी जमानत कैंसिल कर देते हैं। सर इस किस्म की तमाशबीनी तो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती कि एक मुल्जिम अदालत जाना चाहे, आप पेश नहीं होने देते और फिर उसके बाद उसकी जमानत कैंसिल कर देते हैं। ये एक तमाशा कहां पे हो सकता है?